की सीमा पर नक्सलियों ने फिर बहाया खून, मुखबिरी के शक में ठेकेदार की हत्या। रायपुर में एक महिला सहित 2 नक्सली गिरफ्तार, AK-47 SLR और 280 राउंड के जिंदा कारतूस बरामद। शिवपुरी में नाबालिग लड़की ने खाया जहर, बदनामी की डर से जान देने की कोशिश, दबंग ने किया था बलात्कार। पुणे में मालगाड़ी छोड़कर भागे ड्राइवर और गार्ड, स्टेशन पर 5 घंटे तक रही अफरा तफरी। और महेश्वर उपचुनाव में मतदान जारी, बीजेपी के राजकुमार मेव और कांग्रेस के देवेंद्र साधु के बीच मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे न्यूज और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बात बड़ी और अहम खबर की करेंगे। रायपुर में एक महिला सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले, AK-47 जैसे हथियार और कई अन्य हथियार इनसे बरामद किए गए। गिरफ्त में आए ये नक्सली रायपुर में एक महिला सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया रायपुर में। इनके पास से AK-47 SLR 200 राउंड कारतूस और तमाम असलाहा बरामद किया गया। राजधानी तक नक्सलियों की आहट को समझा जा सकता है। पहले भी ये लगातार चिंता रही है कि अब जंगलों से निकलकर राजधानी तक ये आहट बढ़ रही है नक्सलियों की। कोंटा के रहने वाले दोनों नक्सली दंडकारण जोड़न समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो रायपुर में इस तरीके से गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों की चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है। AK-47 लगातार ये बात कही जाती रही, तमाम बड़े आधुनिक हथियारों से लैस है नक्सली। इसके पास से AK-47 के और SLR के कारतूस बरामद किए हैं और करीब 35,000 रुपया टोटल में 25,000 इससे बरामद किया। इसकी निशानदेही पर इसने ये बताया है कि इसको ये जो बैंड नक्सली संगठन है CPI मादी, इसका जो सिटी यूनिट है इसका ये सदस्य है और यहाँ पर ये इन एम्युनिशंस की डिलीवरी कराने के लिए आया हुआ था। इसके पास से हमने कुछ लेटर्स और कई सारे और इंफॉर्मेशन मिली। इसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और नक्सली, महिला नक्सली है अंजलि चौहान, जो कि कोंटा की रहने वाली है। ये सरोना जो रेलवे स्टेशन है इसके पास से हमने रात को ही इसको भी पकड़ा है। तो इस तरह की बात SSP दीपांशु काबरा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस महिला का नाम आपने सुना होगा, SSP बोले थे अंजलि, इसको स्टेशन के पास से पकड़ा हो, उसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर। दरअसल अंजलि की मां और पति ने आरोप लगाया कि पुलिस की यह कार्रवाई अनुचित है और उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी जो है वो अनुचित तरीके से की गई है। पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताया अंजलि चौहान की मां और पति ने। अंजलि की मां का बयान कि ये कार्रवाई जो है बिल्कुल अनुचित है। अंजलि घर से लापता थी और पुलिस जिस तरह की बात कह रही थी कि स्टेशन के पास से अंजलि मिली है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर। पति ने नाराजगी जताई। 6 तारीख से अंजलि लापता थी, ये बयान के तौर पर बात कही गई। कलेक्टर से मिलने के लिए दरअसल सुकमा गई थी अंजलि, ये कहना है अंजलि के परिवार वालों का। एक तरफ पुलिस की यह अहम कार्रवाई जिसमें भारी मात्रा में हथियार मिले और शहरी नेटवर्क के नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ अब कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अंजलि की मां का बयान कि ये कार्रवाई अनुचित, क्योंकि अंजलि घर से लापता थी और वो कलेक्टर से मिलने पहुंची थी सुकमा में।
अंजलि की पति ने भी नाराजगी जताई इस पूरे मामले को लेकर। कहना ये कि 6 तारीख से अंजलि लापता थी, वो नक्सली नहीं है और वो स्टेशन पर मिली है और कलेक्टर से मिलने के लिए सुकमा गई थी। कार्रवाई का सवाल अंजलि के परिवार वालों की तरफ से, आखिर अंजलि के पति का क्या कुछ कहना था वो देखते हैं। मासूम बच्ची को आप देख रहे हैं, ये मासूम बच्ची अंजलि जो दावा करी है कि अंजलि को गिरफ्तार किया गया है, उसकी ये बच्ची है, उनके पति हमारे साथ मौजूद है और पुलिस जो दावा कर रही है कि नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, उस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। अनंत साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर किस तरह देखते हैं? मेरी पत्नी को बेवजह का फंसाया जा रहा है। शासकीय कार से लक्ष्यपाल कलेक्टर सुकमा सरपंच के साथ अपने शासकीय कार से गई हुई थी, क्योंकि जगरगुंडा ग्राम पंचायत के बाजू में 2 किलोमीटर बाजू में ग्राम पंचायत कुंडेड़ है और उसके सरपंच और उसके ग्रामीण सलवा जोड़म बेस कैंप में रहते हैं। और जब भी किसी प्रकार का कोई कार्य उन लोगों को आना होता है तो सलवा जोड़म के जब इन लोगों को चावल राशन पहुंचाती है, ट्रकें जाती है, तो उन्हीं के साथ में ग्रामीण आते हैं और जाते भी हैं। तो जिस समय तक हमारे घर पे, सचिव के घर पे उन लोग सब रुके रहते हैं। अभी किस टाइप का आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण आके हमारे रहते हैं, तो क्या अंजलि क्या खाना बना के खिला रही है, क्या नेक्सली आ रहे हैं? जब ग्राम पंचायत के सचिव है तो ग्राम पंचायत में लोग तो उसके आएंगे ही, तो आगे ऐसा क्यों? आपकी पत्नी कब से लापता थी और आपने इस मामले को लेकर कहां गुहार लगाई थी? 6 तारीख को मेरी पत्नी निकली सुकमा लक्ष्यपाल कलेक्टर के कार्यालय के लिए और उसके बाद उसका अता पता नहीं है। उसके 1:30 बजे करीब जगदलपुर एसपी और उनके फोर्स के साथ पहले मेरे ससुराल में छापामारी किया गया, उसके पश्चात और छोटे ससुराल में जहां मैं और मेरी बेटी रुके थे बहादुरगुड़ा, वहां पे छापामारी किया, कुछ नहीं हुआ। मुझे बुला के लाया एसपी साहब, बोले आपका एड्रेस पूछे, आपकी पत्नी कहाँ गई? बोले सुकमा से। उसके बाद मुझे जाने कहा गया। उसके बाद मेरी पत्नी 6 तारीख से अभी तक लापता है। आज मीडिया की तरफ से ये पता चल रहा है कि पत्नी को नक्सली साबिले हथियार बरामद हो रहा है। तो 6 तारीख से अंजलि लापता थी, उनके पति का ये कहना है। उन्होंने इसको लेकर तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की थी। उनकी माँ भानुमति हमारे साथ मौजूद है। भानुमति का रो रो कर बुरा हाल है। भानुमति नहीं स्वीकार कर रही है कि उनकी जो बच्ची है वो नक्सली है। भानुमति जी, अंजलि को आज गिरफ्तार किया गया पुलिस द्वारा, पुलिस ने उन्हें नक्सली बताया है। अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर किस तरह से दिखती है? नहीं, ये तो गलत है सर, जबरदस्ती में सारे मेरे बेटे संख्या नहीं है सर, लड़की है सर, जबरदस्ती सारे मैं नहीं समझ पा रही। अभी ऐसे देखे सर, कोई सूचना पुलिस कोई सूचना नहीं दी, दिए। अगर 6 तारीख से उसके बाद में आपका हुई थी अंजलि से सर, उसका तो फोन सब करवा दिए सर, कुछ नाम उसका नंबर है मेरे पुलिस ने भले घूम रहा सर, मेरे बेटी गई 1:30 बजे मेरे घर और ये लोग बताए कलेक्टर की मीटिंग, तो मेरे को मेरे वापस होगा कुछ पुलिस। इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया दिल्ली को, इसके पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये स्थिति जो आप सुन रहे थे कि परिवार वाले कैसे आरोप लगा रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरी गिरफ्तारी जो है वो अनुचित है और अंजलि तो लापता थी, लेकिन इस तरीके से जो गिरफ्तार किया गया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। आगे गाली जुड़ रहे हैं संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ रायपुर से। राजीव, जरा इस स्थिति को समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो 2 तरीके की स्थितियां आ रही है। एक तरफ शहरी नेटवर्क को पकड़ती है पुलिस, नक्सलियों के हथियार मिलते हैं, लगता है कि कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन एक मां के आंसू दिखते हैं, एक पति कहता है कि पत्नी लापता है और एक महिला जो कलेक्टर से मिलने गई वो अचानक नक्सली के तौर पर पेश होती है। ये भ्रम की थ्योरी ज्यादा सामने आ रही है। ये भ्रम की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अंजलि के परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप को लेकर जो पुलिस के तमाम दावे हैं कि पुलिस ने आज ये कहा कि उन्होंने रायपुर से इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, उसमें अंजलि भी शामिल है। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि उनकी पत्नी 6 तारीख से लापता थी। सुकमा में लगातार पुलिस की तरह दबिश दी जा रही थी और सुकमा के माता मंदिर कॉलोनी से ही इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां से पुलिस गिरफ्तार करके लाई, बताया नहीं गया। और आज एक है जिस तरह से अंजलि को पेश किया गया और बताया गया कि
नक्सली है। तो मीडिया के जरिए ही परिजनों की इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद से क्योंकि परिजन यहाँ पर रायपुर पहुंचे हुए थे अपनी अंजलि की तलाश के लिए, और यहाँ पर वो टाइम किया था जब उन्हें ये मालूम चला कि अंजलि की गिरफ्तारी में और नक्सली उसे बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो ऐसे में उन्होंने मीडिया से मदद की गुहार लगाई और मीडिया को अपनी स्थिति सुनाई, और उन्होंने तमाम सवाल पुलिस को कहा है कि पुलिस पर ये सवाल कहा है कि वो एक ग्राम सुखी हुई अंजलि, और वो वहाँ उनके घर पर अक्सर ग्रामीणों का आना जाना बना रहता है। तो ऐसे में क्या नक्सली उनके घर पर आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, इससे पहले एक समाजवादी नेता की गिरफ्तारी का आरोप नेता के हत्या प्रयास का आरोप अंजलि पर है। इस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा है और उसमें वो दिसंबर तक जेल में थी। उसके बाद जेल में जैसी बाहर आई उसे लगातार उसको दबाव बनाया जाता है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो इस सवाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तमाम वो सवाल परिजनों द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिस पर सवाल के पुलिस के इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठना बिल्कुल ये वाकई में कई बार सवाल ये निशान खड़ा कर रही है कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आरवी गांधी आपका महत्वपूर्ण जानकारी पर।